कोई बात नहीं। जी, तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। भूमिका हमने लगभग आधी पढ़ ली थी। इसके आगे 11वें समोल्लास तक की बात भूमिका में स्वामी जी ने बता दी थी। भूमिका में 12वें समोल्लास के विषय में भूमिका में लिखते हैं स्वामी जी। यद्यपि जो 12वें समोल्लास में चार्वाक का मत इस समय क्षीणास्त सा है और यह चार्वाक बौद्ध जैन से बहुत संबंध अनीश्वर वाद आदि में रखता है। यह चार्वाक सबसे बड़ा नास्तिक है। उसकी चेष्टा को रोकना अवश्य है, क्योंकि जो मिथ्या बात न रोकी जाए तो संसार में बहुत से अनर्थ प्रवृत्त हो जाएं। अनर्थ का मतलब जो किसी को भी अभीष्ट नहीं है, जो अपेक्षित नहीं है, जो बुरा है, वो अनर्थ है। प्रवृत्त हो जाए मतलब अनर्थ होने लगे, अर्थात बुरे काम होने लगे, जो सबका अहित है वो होने लगे, उसकी प्रवृत्ति हो जाए मतलब वो सब होने लगे, ये मतलब है। चार्वाक का जो मत है वह बौद्ध और जैन का मत है। वह भी 12वें समोल्लास में संक्षेप से लिखा गया है और बौद्धों तथा जैनियों का भी चार्वाक के मत के साथ में मेल है और कुछ थोड़ा विरोध भी है। और जैन भी बहुत से अंशों में चार्वाक और बौद्धों के साथ मेल रखता है और थोड़ी सी बातों में भेद है। इसलिए जैनों की भिन्न शाखा गिनी जाती है। वह भेद 12वें समोल्लास में लिख दिया है, यथा योग्य वहीं समझ लेना। जो इसका भिन्न है सो 12वें समोल्लास में दिखलाया है। बौद्ध और जैन मत का विषय भी लिखा है। फिर आगे कहते हैं, इनमें से बौद्धों के दीप वंश आदि प्राचीन ग्रंथों में बौद्ध मत संग्रह सर्वदर्शन संग्रह में दिखलाया है। उसमें से यहाँ लिखा है और जैनियों के निम्नलिखित सिद्धांतों के पुस्तक हैं। उनमें से 4 मूल सूत्र, जैसे आवश्यक सूत्र, दूसरा विशेष आवश्यक सूत्र, तीसरा दशवकालिक सूत्र और चौथा पाक्षिक सूत्र, ये नाम है उनके जो मूल सूत्र ग्रंथ हैं उनके, जैनियों के। फिर 11वां अंग, नहीं 11 अंग, तो 11 अंग कौन कौन से हैं वो पुस्तकों के नाम है, जैसे आचारांग सूत्र, सुगडांग सूत्र, थाणांग सूत्र, समवायांग सूत्र, भगवती सूत्र, ज्ञाता धर्म कथा सूत्र, उपासक दशा सूत्र, अंतगढ़ दशा सूत्र, अनुत्तरो व वायी सूत्र, विपाक सूत्र और 11 प्रश्न व्याकरण सूत्र। 11वां जो है वह प्रश्न व्याकरण सूत्र है। तो इस प्रकार से ये 11 अंग जैनियों में उनके अंग के ग्रंथ हैं। फिर 12 उपांग, तो ये जो उपांगों के ग्रंथ हैं इनके, उसको गिनाते हैं। जैसे पहला उपवायी सूत्र, फिर रावप सेनी सूत्र, जीवाभिगम सूत्र, पन्न गणा सूत्र, जम्बू द्वीप पन्नति सूत्र, चंद पन्नति सूत्र, सूर पन्नति सूत्र, निरिया बली सूत्र, कप्पिया सूत्र, कपवड़ी सया सूत्र, उप्पिया सूत्र और उप्यचूलिया सूत्र, ऐसे 12 इनके उपांग हैं। ग्रंथों के नाम बता रहे हैं अभी केवल। फिर 5 कल्प सूत्र, तो जैसे उत्तराध्ययन सूत्र, फिर निशीथ सूत्र,
कल्प सूत्र, व्यवहार सूत्र और जीत कल्प सूत्र, ये 5 कल्प सूत्र हैं ग्रंथ। फिर 6 छेद हैं, जैसे महानिशीथ बृहद्वाचना सूत्र, महानिशीथ लघु वाचना सूत्र, मध्यम वाचना सूत्र, पिंड निरुक्ति सूत्र, औघ निरुक्ति सूत्र, पयूषणा सूत्र। तो ये छेद ग्रंथ हैं, जैनियों के 6 छेद ग्रंथ हैं, उनका नाम दिया है। फिर 10 पयन्ना सूत्र, ये 10 हैं, तो ये 10 ग्रंथों के नाम भी यहां पर दिए गए हैं, जैसे चतुस्सरण सूत्र, पंचाखाण सूत्र, तदुल वैयालिक सूत्र, भक्ति परिज्ञान सूत्र, महाप्रत्याख्यान सूत्र, चंदा विजय सूत्र, गणी विजय सूत्र, मरण समाधि सूत्र, देवेंद्र स्तवन सूत्र और संसार सूत्र तथा नंदी सूत्र, अनुयोग द्वार सूत्र भी प्रामाणिक मानते हैं। फिर 5 पंचांग हैं इनके, ये सब ग्रंथों के नाम थे 10, अब ये 5 और ग्रंथों के नाम आ रहे हैं, जैसे पूर्व सब ग्रंथों की टीका, दूसरा निरुक्ति, तीसरा चरणी, चौथा भाष्य, ये 4 अवयव और सब मूल मिला के पंचांग कहते हैं। इनमें ढूंढिया अवयवों को नहीं मानते, इनमें जैसे जैनियों में कुछ ढूंढिया एक अलग संप्रदाय है, तो वो अवयवों को नहीं मानते। फिर आगे कहते हैं, और इनसे भिन्न भी अनेक ग्रंथ हैं कि जिनको जैनी लोग मानते हैं। इनका विशेष मत पर विचार 12वें समुल्लास में देख लीजिए। ये सब ग्रंथों को गिनाया इसलिए है कि इन सब ग्रंथों को पढ़कर समझकर उनमें क्या क्या विषय है वो सब देखकर फिर ये ग्रंथ में जो है समीक्षा की गई है। कोई व्यक्ति यूं नहीं मान ले कि खाली सुनी सुनाई बातों पे बातें की जा रही हैं, बल्कि जिन ग्रंथों को प्रामाणिक माना गया है उनके आधार पर जो उत्तरार्ध है सत्यार्थ प्रकाश का, वहां पर जो ग्रंथों और वाक्यों की समीक्षा की गई है वो सभी ग्रंथों को पढ़कर समझकर जानकर तब उनकी व्याख्या की गई है। इसलिए उन ग्रंथों के जो नाम जिनको वहां मान्यता प्राप्त है जैन लोगों में, उनको यहाँ पर महर्षि जी ने गिनाया है। तो इनका विशेष मत पर विचार 12वें समुल्लास में देख लीजिए। आगे देखते हैं, जैनियों के ग्रंथों में लाखों पुनरुक्त दोष हैं। पुनरुक्त दोष क्या होता है? पुनः उक्त दोष, मतलब एक ही बात को बार बार दोहराना। एक बार मान लीजिए कोई बात कही गई, महत्वपूर्ण मान के दूसरी बार कह दी गई, बहुत ज्यादा हुआ हो तो तीसरी बार भी कोई कह दे तब तक तो ठीक है, लेकिन वही बात बार बार बीच बीच में आ रही है, एक ही बात को बार बार दोहरा रहे हैं, तो वो फिर दोष के अंतर्गत आ जाता है। एक दो बार में कोई इतनी बात नहीं है, लेकिन फिर बार बार उसी बात को कहना, ये पुनरुक्त दोष होता है। और इनका यह भी स्वभाव है कि अपना ग्रंथ दूसरे मत वाले के हाथ में हो व छपा हो तो कोई कोई उस ग्रंथ को अप्रमाण कहते हैं। यह बात उनकी मिथ्या है। मतलब ये अभिप्राय ये स्वामी जी कह रहे हैं कि वैसे तो वो उस ग्रंथ को मानते हैं, परंतु अगर किसी दूसरे के हाथ में वह ग्रंथ देख लें कि भाई इनके हाथ में पड़ गया है, तो उसको वो कहते हैं कि ये प्रमाण हम नहीं मानते। तो आगे देखते हैं, यह बात उनकी मिथ्या है क्योंकि जिसको कोई माने कोई नहीं माने, इससे यह ग्रंथ जैन मत से बाहर नहीं हो सकता। हाँ, जिसको कोई न माने
और न कभी किसी जैनी ने माना हो, तब तो अग्राह्य हो सकता है। परंतु जो ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है परंतु ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है कि जिसको कोई भी जैनी न मानता हो। इसलिए जो जिस ग्रंथ को मानता होगा उस ग्रंथस्थ विषयक खंडन मंडन भी उसी के लिए समझा जाता है। परंतु कितने ही ऐसे भी हैं कि उस ग्रंथ को मानते जानते हों तो भी सभा व संवाद में बदल जाते हैं। इसी हेतु से जैन लोग अपने ग्रंथों को छिपा रखते हैं, दूसरे मतस्थ को न देते, न सुनाते और न पढ़ाते। इसलिए उनमें ऐसी ऐसी असंभव बातें भरी हैं जिनका कोई भी उत्तर जैनियों में से नहीं दे सकता। झूठ बात का छोड़ देना ही उत्तर है। 13वें समुल्लास में ईसाइयों का मत लिखा है। ये लोग बाइबिल को अपना धर्म पुस्तक मानते हैं। इनका विशेष समाचार उसी 13वें समुल्लास में देखिए और 14वें समुल्लास में मुसलमानों के मत विषय में लिखा है। ये लोग कुरान को अपने मत का मूल पुस्तक मानते हैं। इनका भी विशेष व्यवहार 14वें समुल्लास में देखिए। इसके आगे वैदिक मत के विषय में लिखा है। जो कोई इस ग्रंथकर्ता के तात्पर्य से विरुद्ध मनसा से देखेगा उसको कुछ भी अभिप्राय विदित न होगा, क्योंकि वाक्यार्थ बोध में 4 कारण होते हैं। ये जो विषय है इसको बहुत ध्यान से समझना है, सभी को समझना चाहिए। जो यहाँ पर भाव महर्षि स्वामी दयानंद जी कह रहे हैं कि जो कोई इस सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ को ग्रंथकर्ता अर्थात स्वामी जी के तात्पर्य से विरुद्ध मनसा से देखेगा। स्वामी जी का तात्पर्य क्या है? तो स्वामी जी ने अपना तात्पर्य स्पष्ट किया कि जो सत्य है उसको सत्य ही जानना, मानना और सबको जनाना, और जो असत्य है उसको असत्य ही जानना, मानना और सबको जनाना, यही तात्पर्य है। किसी का हृदय दुखाना, मन दुखाना, किसी का व्यर्थ में खंडन मंडन करना, यह सब कोई प्रयोजन नहीं है। केवल और केवल एक ही प्रयोजन कि जिससे सब एक सत्य मथस्थ हो जाएं। यह बात यहाँ पर स्वामी जी ने रखी है और उसको उसी ढंग से देखना और समझना चाहिए। तो यहाँ पर यही बात कही कि जो कोई इस ग्रंथ को ग्रंथकर्ता के तात्पर्य से विरुद्ध मनसा से देखेगा उसको कुछ भी अभिप्राय विदित न होगा। जो क्योंकि वाक्यार्थ बोध में 4 कारण होते हैं। पहला है आकांक्षा, दूसरा योग्यता, तीसरा आसक्ति और तात्पर्य। इन चारों को फिर अभी आगे समझाया भी गया है। आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और तात्पर्य। जब इन चारों बातों पर ध्यान देकर जो पुरुष ग्रंथ को देखता है तब उसको ग्रंथ का अभिप्राय यथा योग्य विदित होता है। आकांक्षा के विषय में बता रहे हैं। आकांक्षा किसी विषय पर वक्ता की और वाक्यस्थ पदों की आकांक्षा परस्पर होती है। अर्थात वक्ता जो जिन भावों को प्रकट करना चाहता है ऐसे ही शब्दों को वहां पर जोड़ता है और उन शब्दों से वह अपने भावों को अभिव्यक्त करना चाहता है। तो आगे पीछे प्रकरण में वह भाव स्पष्ट हो जाता है कि वक्ता क्या अभिप्राय कहना चाहता है। जैसे भूमिका, तो भूमिका में क्या प्रयोजन है, किस लिए सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ को लिखा गया है, वो सब बातें यहाँ पर प्रयोजन को स्पष्ट रूप से स्वामी जी ने बताया है। और शब्दों को भी इसी प्रकार से। दूसरी बात है योग्यता, वह कहती है कि जिससे जो हो सके, जैसे जल से सींचना। निवेदन है संतोष जी कृपया अपने माइक को म्यूट रखें, इससे बाकी सबको बाधा पहुंचती है।
जी, यदि आप नहीं सुन रहे हैं तो फिर जो एडमिन है उनको आपको रिमूव करना पड़ेगा। आप ध्यान रखें इस चीज का सभी, कि यदि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं इस बात पे कि आप म्यूट नहीं रख पा रहे हैं, बार बार अनम्यूट कर रहे हैं, बाधा पहुंच रही है, तो फिर आपको रिमूव कर दिया जाएगा। जी, ध्यान दें, धन्यवाद। योग्यता वह कहती है कि जिससे जो हो सके, जैसे जल से सींचना। तो जो वक्ता है वो जिन शब्दों का प्रयोग कर रहा है, उन शब्दों में जो भाव है, अभिप्राय है, उस अभिप्राय को जिस अर्थ की भावना से युक्त करके वह बोलता है, तो जिन शब्दों का प्रयोग वो करता है, तो उन शब्दों का उसी से संदर्भ में, उसी के संदर्भ में समझना हो सकता है कि जैसा जिसमें सामर्थ्य है। जैसे जल में सींचने का सामर्थ्य है, जलाने का अग्नि में सामर्थ्य होता है। और जल भी कहीं पानी से जल गया कहते हैं, तो वो भी वहां अग्नि सम्मिश्रित होती है, उस अग्नि के कारण से जलता है। जल के कारण से कोई, पानी के कारण से कोई जल नहीं सकता, तो वहां पर उसमें मिश्रण अग्नि का है, इस कारण से जल रहा है। तो अभिप्राय को समझना, ये अभिप्राय है कि जिस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, उस शब्द के प्रयोग करने से, उस शब्द से जिस भाव को व्यक्त किया जा रहा है उससे क्या हो सकता है, उसी से संदर्भित करके उस बात को समझने का प्रयास करना। फिर तीसरा कहा आसक्ति। जिस पद के साथ जिसका संबंध हो, उसी के समीप उस पद का बोलना व लिखना। तो ये विशेषण विशेष्य होते हैं जिनको आपस में संबंधित किया जाता है। तो जो जिसका विशेषण उसके साथ ही, उस विशेष्य के साथ ही उसको रखना। ऐसे ये तो और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं पदों को आपस के साथ में रखने का। तो जैसा वक्ता कहना चाहता है और जैसा उन्होंने लिखा है, जिस प्रयोजन से लिखा है, जिस भाव से लिखा है, तो उस पद के समीप, भाव के अनुसार ही पदों को समीप में रखना। केवल जिसको कहते हैं कि किसी की बात का खंडन मात्र करने के लिए किसी पद को उठा के कहीं पर रख के किसी और के साथ जोड़कर उसके अर्थ को बदलने का प्रयास करना कि ये नहीं ये कहा जा रहा है इत्यादि, ये सब अनुचित है। तो आसक्ति, जिस पद के साथ जिसका संबंध हो सके, उसी के समीप उस पद का बोलना व लिखना। तात्पर्य, जिसके लिए वक्ता ने शब्दोच्चारण व लेख किया हो, उसी के साथ उस वचन व लेख को युक्त करना। तो वक्ता का तात्पर्य, वक्ता सबको विदित कराता है, जनाता है। जैसे कि भूमिका में स्वामी जी अपने तात्पर्य को विदित करा रहे हैं, संपूर्ण ग्रंथ के प्रयोजन को विदित करा रहे हैं। तो उस तात्पर्य के अनुसार ही हमें सारे ग्रंथ को पढ़ना है, समझने का प्रयास करना है, वक्ता के तात्पर्य को मुख्य रखते हुए। तो ये चार बातें स्वामी जी ने यहां बताई हैं। इसके बाद में देखते हैं आगे। बहुत से हठी दुराग्रही मनुष्य होते हैं कि जो वक्ता के अभिप्राय से विरुद्ध कल्पना किया करते हैं, विशेषकर मत वाले लोग। क्योंकि मत के आग्रह से उनकी बुद्धि अंधकार में फंस के नष्ट हो जाती है। इसलिए जैसा मैं पुराणों, जैनियों के ग्रंथ, बाइबिल, कुरान को प्रथम ही बुरी दृष्टि से न देखकर उनमें से गुणों का ग्रहण और दोषों का त्याग तथा अन्य मनुष्य जाति की उन्नति के लिए प्रयत्न करता हूं, वैसे सबको करना योग्य है। अर्थात स्वामी जी यहाँ पर स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि जब भी उन्होंने जितने भी ग्रंथों का अध्ययन शुरू किया, तो उसको विरुद्ध मन से नहीं देखकर, बल्कि उसमें से कुछ उत्तम प्राप्त हो सकेगा ऐसा दृष्टिकोण रखकर उन ग्रंथों का अध्ययन स्वाध्याय किया। तो
लेकिन फिर उसमें जो बातें समुचित नहीं थी, उचित नहीं थी, उनको फिर सबके सामने प्रकट करना भी उचित समझा। इस कारण से यहाँ सत्यार्थ प्रकाश में जो उत्तरार्ध यानी कि 11, 12, 13, 14 समुल्लास है, उनमें उनकी समीक्षा भी की है। तो यही बात यहाँ पर कह रहे हैं स्वामी जी। इसलिए जैसा मैं पुराण जैनियों के ग्रंथ बाइबिल और कुरान को प्रथम ही बुरी दृष्टि से न देखकर उनमें से गुणों का ग्रहण और दोषों का त्याग तथा अन्य मनुष्य जाति की उन्नति के लिए प्रयत्न करता हूं, वैसा सबको करना योग्य है। इन मतों के थोड़े थोड़े ही दोष प्रकाशित किए हैं, जिनको देखकर मनुष्य लोग सत्य असत्य का निर्णय कर सकें और सत्य का ग्रहण तथा असत्य का त्याग करने कराने में समर्थ होवें। क्योंकि एक मनुष्य जाति में बहकाकर विरुद्ध बुद्धि करा के एक दूसरे को शत्रु बनाकर लड़ा मारना विद्वानों के स्वभाव से बहिर है। यद्यपि इस ग्रंथ को देखकर अविद्वान लोग अन्यथा ही विचारेंगे, तथापि बुद्धिमान लोग यथा योग्य इसका अभिप्राय समझेंगे। इसलिए मैं अपने परिश्रम को सफल समझता और अपना अभिप्राय सब सज्जनों के सामने धरता हूं। इसको देख दिखलाकर मेरे श्रम को सफल करें और इसी प्रकार पक्षपात न करके सत्यार्थ का प्रकाश करना मुझ व सब महाशयों का मुख्य कर्तव्य काम है। सर्वात्मा सर्वांतर्यामी सच्चिदानंद परमात्मा अपनी कृपा से इस आशय को विस्तृत और चिरस्थायी करें। अलमति विस्तरेण बुद्धिमद्वर शिरोमणिषु इति भूमिका। तो अलम मतलब समाप्त करने को कहते हैं, इतना ही बस, बहुत अधिक विस्तार करने की इच्छा नहीं है। बुद्धिमान जो लोग हैं, शिरोमणि हैं बुद्धिमानों में, उनके समक्ष ऐसी भूमिका स्वामी जी ने लिखी है। स्थान महाराणा जी का उदयपुर, भाद्रपद संवत 1929। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने हस्ताक्षर किए। तो ये हमने भूमिका पढ़ी। अभी हम में से, क्योंकि हमने भूमिका पूरी की है, तो अभी इसका शंका समाधान पहले ले लेते हैं, और यदि कोई शंकाएं नहीं होंगी तो उसको फिर हम आगे जो समय बचा हुआ होगा उसमें और आगे के कुछ जो मंत्र दे रखे हैं उनको पढ़ लेंगे, सत्यार्थ प्रकाश आरंभ कर लेंगे। तो अभी आपसे, आप में से जिनको भी किसी प्रकार की शंका है, जो बीच में भी हाथ खड़ा कर रहे थे, तो उनसे निवेदन है कृपया पुनः हाथ खड़ा करें, जिससे हमें जानकारी मिले कि आप पूछना चाहते हैं, तो आपको अनुमति दी जा सके। जी, श्रीमान योगमुनि जी से निवेदन है, कृपया बोलें। नमस्ते आचार्य जी। अभी जी सादर नमस्कार। भूमिका पढ़ते पढ़ते जैनियों का जो जैन 12वें समलास के विषय में एक शब्द आया था कि इनमें ढूंढिया अवयवों को नहीं मानते। ये अवयव, ये शब्द इनमें ग्रंथों में कहाँ नहीं है, तो अवयव किस संदर्भ में कह रहे हैं? हाँ जी जी, मैं एक मिनट देख लेता हूँ। देखिए, इनमें जैसे 4 मूल सूत्र हैं, ठीक है जी, और फिर उसके अंग उपांग इत्यादि दे रखे हैं। तो जो मूल है वो तो मूल सूत्र हो गए, फिर उसके बाद में जितने भी अंग हैं वो अवयवों के अंतर्गत माने जाएंगे। अच्छा, वो केवल मूल को मानते हैं, ये अभिप्राय है। जी जी, ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद जी। जी बहन अंजलि रोहतगी जी, कृपया बोलें। महोदय, ये जो आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और तात्पर्य है, ये इनका अर्थ तो समुचित निकल ही नहीं पा रहा है इनका। आसक्ति का अर्थ क्या है?
ये आकांक्षा का क्या अर्थ है निकल ही नहीं पा रहा है गुरुजी। योग्यता का, शक्ति का, तात्पर्य का, मैंने अच्छे ध्यान से जी सुना है आपको। आप दोहरा रहे हैं बार बार उसी बात को, एक बार बोलकर चुप हो जाइए, आपको जो पूछना है तभी तो बता पाएंगे कोई भी व्यक्ति। आप अवसर देंगे तभी तो बोलेगा, उसी बात को बार बार ना दोहराइए। जी सुने, आपको ये समझ में नहीं आया आप ये बोलिए, और इनमें क्या बात आपको समझ में नहीं आई, अगर वो भी बता सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं फिर से उसको बता देता हूं। देखिए, आकांक्षा का अभिप्राय कहा है किसी विषय पर वक्ता की और वाक्यस्थ पदों की आकांक्षा परस्पर होती है, अर्थात वक्ता अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए जिन वाक्यस्थ पदों का उपयोग करता है, तो उसमें परस्पर वक्ता की और वाक्यस्थ पदों की आकांक्षा है। अर्थात आकांक्षा का अभिप्राय हुआ कि वक्ता की आकांक्षा किसी भाव को प्रकट करने के लिए वाक्यस्थ पदों का प्रयोग करने की है, और वाक्यस्थ पद जो आपस में हैं उनकी भी परस्पर आकांक्षा है, अर्थात वो भी मिलकर किसी एक भाव को प्रकट कर रहे हैं। तो उन वाक्यस्थ पदों में से अगर हम कुछ हटाएंगे, हिलाएंगे, डुलाएंगे तो फिर वो भाव प्रकट नहीं हो पाएगा, ये अभिप्राय है। तो किसी भी यहां पर जो कहा है कि जब इन चार बातों पर ध्यान देकर जो पुरुष ग्रंथ को देखता है तब उसको ग्रंथ का अभिप्राय यथायोग्य विदित होता है ना। तो ये वाक्यार्थ बोध में चार कारण बताए, वाक्य के अर्थ को समझने में चार कारण बताए। तो वाक्य का अर्थ समझने के लिए हमें जो वाक्य में पद दिए हुए हैं और वक्ता का जो भाव है, जो कहना चाहता है, उसको परस्पर मिलाकर और वाक्यस्थ पदों को भी आपस में परस्पर मिलाकर समुचित अर्थ को समझने का प्रयास करना चाहिए उस आकांक्षा के आधार पर। पहली बात हो गई। अभी इसमें आपको कुछ और प्रश्न करना है तो आप बोल सकती हैं। महोदय शायद ये डिटेल में पढ़ेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा, मुझे तो समझ में सचमुच नहीं आया है। जी बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। देखिए जी, जो चीज समझ में नहीं आई है अगर वो बता सकते हैं तभी उसका समाधान किया जाएगा ना। मैं तो, आपने कहा मुझे समझ में नहीं आया तो मैंने उसको कुछ और शब्दों को घटा बढ़ाकर बताने का प्रयास किया। आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है ये तो आप बताएंगे तभी वो स्पष्ट किया जा सकता है। तो उस पर विचार कर लीजिए पहले कि आपको क्या समझ में नहीं आया, फिर उसके जैसे बाद में आप संदेश भी भेज सकते हैं। जैसे ये आकांक्षा शब्द है, ये अपने अर्थ को स्पष्ट नहीं कर रहा है, ये कह रही हूं मैं। आकांक्षा शब्द अपने अर्थ को स्पष्ट नहीं कर रहा है, इससे क्या मतलब हमें तो आपका प्रश्न समझ में ही नहीं आया कि यहाँ पर इतने सारे शब्द दिए हुए हैं, तो शब्द जो है सब अपने अपने अर्थ को स्पष्ट करते हैं। आकांक्षा शब्द आपको इसमें उसका परिभाषित भी किया गया है। आकांक्षा का अभिप्राय बताया गया कि एक दूसरे के प्रति जो समझ है वही आकांक्षा है। दो शब्दों की आपस में एक दूसरे के साथ में जो जुड़ाव है, संबंध है, एक दूसरे को मतलब दो शब्द हैं, दो शब्द एक वाक्य में रखे गए हैं, तो उन दो शब्दों के आपस में एक संबंध है कि भाई उसके कारण से उसका अर्थ समझ में आ रहा है, उसके कारण से उसका अर्थ समझ में आ रहा है, दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है। अर्थ को प्रकट करने के लिए शब्दों को आपस में एक दूसरे की आवश्यकता है, अपेक्षा है ये। और वक्ता भी जो कह रहा है तो वक्ता को भी शब्दों की, अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए कुछ शब्दों की अपेक्षा है, आवश्यकता है। जी, आकांक्षा का मतलब आप चाह रही थी, मुझे लग रहा है आप समझ में आया मुझे कि आप आकांक्षा शब्द के लिए दूसरे शब्दों का प्रयोग समझना चाह रही थी। हाँ ऐसा जी, ही हाँ था जी, क्या?
जी ठीक है, जी तो बिल्कुल। अपेक्षा, अपेक्षा, आवश्यकता, इस इनको तो उपयोग किया जा सकता है जी इनके साथ में। ठीक है जी, अब हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। योग्यता, योग्यता वह कहती है कि जिससे जो हो सके। तो इसमें तो दूसरे शब्दों का ही प्रयोग किया गया है योग्यता के लिए, जिससे जो हो सके। तो वो उसके योग्य माना जाएगा। जो जिससे जो ना हो सके उससे, उसके लिए वो अयोग्य है। तो उदाहरण भी दिया, जैसे जल से सींचना हो सकता है ना। ये तो स्पष्ट ही है। फिर आगे देखते हैं आसक्ति। आसक्ति कहते हैं जिस शब्द के साथ जिसका संबंध हो उसी के समीप उस पद का बोलना व लिखना। यहां पर भी भिन्न शब्दों से स्पष्ट किया गया है। आसक्ति का मतलब हुआ पद, जिस पद के साथ जिसका संबंध हो। वाक्य के अभिप्राय को अभिव्यक्त करने के लिए वक्ता जिन पदों का प्रयोग करता है उन शब्दों को एक क्रम से रखकर वह लिख देता है या बोलता है। तो उसका जो अभिप्राय समझना है, तो उसके लिए जैसे संस्कृत भाषा होती है तो उसमें अन्वय करने की अपेक्षा आवश्यकता होती है। हिंदी भाषा में तो उसी प्रकार से ही शब्दों का प्रयोग किया जाता है प्रायः करके। संस्कृत भाषा में इसकी अधिक आवश्यकता होती है आसक्ति की। लेकिन यहां पर भी जिसके साथ में जिस पद को रखकर अर्थ उचित रूप में स्पष्ट हो सकता है, तो उस तरह से ही देखना चाहिए। यहां पर ये अभिप्राय है आसक्ति का। फिर है तात्पर्य। तात्पर्य जिसके लिए वक्ता ने शब्दोच्चारण व लेख किया हो, मतलब प्रयोजन। तात्पर्य का मतलब जिस प्रयोजन से वक्ता कुछ कह रहा है, यह वह ही उसका तात्पर्य है, उसका अभिप्राय। तो उसी के साथ उस वचन व लेख को युक्त करना, मतलब उसका जो अभिप्राय और प्रयोजन है उसको सामने रखते हुए तब बातों को समझने का प्रयास करना। अगर हम प्रयोजन से हटकर दूसरी, जो वक्ता का प्रयोजन है उससे हटकर दूसरे किसी अपने ही प्रयोजन से हम देखने लग पड़ते हैं, तब हमें बिल्कुल भी बातें स्पष्ट नहीं होगी। हमें इस चीज का बहुत ध्यान रखना है पूरे ग्रंथ को पढ़ते समय कि हम अपने दृष्टिकोण से उसे नहीं देखेंगे। हम देखेंगे वक्ता के दृष्टिकोण से कि वक्ता का क्या अभिप्राय है, किस प्रयोजन से उसने बात को लिखा है। तब हमें सही बात समझ में आ पाएगी। हम अगर जी अपने प्रयोजन से देखने लगेंगे तो हमें वो बात समझ में नहीं आएगी, हम उसका विपरीत अर्थ समझने लग पड़ेंगे। जी ये गुरु यहाँ जी, पर समझ में आ आता गई है। मुझे अपनी गलती। थैंक यू। जी जी, धन्यवाद, कोई बात नहीं। बहन सुनीता कुमारी जी कृपया बोलें। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते जी। दुराग्राही का अर्थ क्या होता है? जी, दुह आग्रही, आग्रह करने वाला एक होता है, आग्रही हो गया। दु शब्द जो है वो ऋणात्मक निषेधात्मक शब्द है, यानी कि जो अच्छा आग्रह नहीं करता, यानी कि गलत प्रकार से आग्रह करता है, विपरीत प्रयोजन से, विपरीत मन बनाकर, विरोध करने का मन बनाकर जो आग्रह करता है वो दुराग्रही है। ठीक है जी, जी धन्यवाद। धन्यवाद। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा समय हम और पढ़ सकते हैं, अगर और कोई शंका तो है नहीं, अभी हाथ खड़ा नहीं है तो मान लें। तो हम इन मंत्रों को देखते हैं, हम शुरू कर देते हैं 10 मिनट के लिए और कुछ हमारा पाठ आगे बढ़ जाएगा। तो सत्यार्थ प्रकाश भूमिका समाप्त हुई। अब हम सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ को आरंभ कर रहे हैं। सबसे ऊपर परमात्मा का मुख्य निज नाम स्वामी जी ने ओम यह लिखा है। फिर अथ सत्यार्थ प्रकाश, उसके बाद में वेद मंत्र हैं, मैं पढ़ देता हूं। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः
विप्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। तो ये तैत्तिरीय आरण्यक से मंत्र लिया है और शुरू में जो वेद का मंत्र है और इसका अर्थ लिखते हैं स्वामी जी। ओम, यह ओंकार शब्द परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है, क्योंकि इसमें जो अ, उ तथा मकार तीन अक्षर मिलकर एक ओम समुदाय हुआ है। इस एक नाम से परमेश्वर के बहुत नाम आते हैं, जैसे अकार से विराट, अग्नि और विश्व आदि, उकार से हिरण्यगर्भ, वायु और तेजस आदि, मकार से ईश्वर, आदित्य और प्राज्ञादि नामों का वाचक और ग्राहक है। उसका ऐसा ही वेदादि सत्य शास्त्रों में स्पष्ट व्याख्यान किया है कि प्रकरणानुकूल ये सब नाम परमेश्वर ही के हैं। तो अभी ये मंत्र का अर्थ कर रहे हैं, उसमें जो मंत्र के अर्थ में सबसे पहले ओम शब्द आया है, उस ओम शब्द का अर्थ अच्छे से समझा रहे हैं स्वामी जी। और उस समझाने में ही कुछ प्रश्न और उत्तर की प्रक्रिया भी उन्होंने यहां पर रखी है। कुछ प्रश्न उठाए और उसका उत्तर दिया है। तो प्रश्न, परमेश्वर से भिन्न पदार्थों के वाचक विराट आदि नाम क्यों नहीं है? ब्रह्मांड, पृथ्वी आदि भूत, इंद्रादि देवता और वैदिक शास्त्र में शुंठ्यादि औषधियों के भी ये नाम हैं, वह नहीं? तो प्रश्नकर्ता ने अपना प्रश्न किया और उत्तर फिर देते हैं परंतु परमात्मा के भी हैं। प्रश्न करते हैं, केवल देवों का ग्रहण इन नामों से करते हो वा नहीं? अर्थात यहां परमात्मा का ग्रहण किया है स्वामी जी ने। प्रश्न करने वाला कह रहा है कि भाई इनके तो अर्थ परमेश्वर से भिन्न अर्थों के वाचक विराट आदि नाम क्यों नहीं मानते? भिन्न अर्थ भी हैं, ब्रह्मांड, पृथ्वी आदि भूत, इंद्र आदि देवता, वैदिक शास्त्र में शुंठी आदि औषधियों के भी ये नाम है या नहीं? प्रश्न किया तो फिर कहते हैं कि भाई हाँ हैं, वो भी नाम है, उनके भी नाम है, लेकिन परमात्मा के भी हैं। तो प्रश्न ये किया कि देवों का ग्रहण इन नामों से करते हो या नहीं? इंद्रादि देव भी कहा था ना बीच में, इंद्रादि देवता के नाम है या नहीं? तो वो कहते हैं कि भाई देवों का ग्रहण इन नामों से करो। देवों का ग्रहण इन नामों से आप करते हो या नहीं करते हो? उत्तर में देते हैं, आपके ग्रहण करने में क्या प्रमाण है? कि भाई यहां पर जो वेद मंत्र दिया है, इस वेद मंत्र में जो ओम में जो नाम दिए हैं उनसे देवों का ग्रहण करना चाहिए। पूर्व पक्षी दूसरा जो प्रश्न करता है वो ये कहना चाह रहा है। तो प्रश्न के उत्तर में प्रश्न कर दिया स्वामी जी ने कि भाई आप प्रमाण दो, अगर आप उनका ग्रहण करते हो, परमात्मा को छोड़कर परमात्मा का ग्रहण नहीं करना चाहते तुम, जबकि परमात्मा के भी वो नाम है, तो परमात्मा का तुम ग्रहण नहीं करना चाहते, अन्य देवों का ग्रहण उससे करना चाहते हो, तो भाई क्यों करना चाहते हो? प्रमाण दो। तो प्रमाण मांग लिया, आपके ग्रहण करने में क्या प्रमाण है? तो देखिए, बात करने के ढंग से हमको क्या सीखना है कि हम किसी भी की बात पर विश्वास तब करेंगे कि वो बात प्रामाणिक हो।
अब जैसे स्वामी जी हैं, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी सन्यासी हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं वेदों के, तो वे जो आचरण कर रहे हैं ऐसा आचरण हमको भी करना उचित है। तो कोई व्यक्ति कोई बात कह रहा है तो वो प्रमाण से कह रहा है अथवा नहीं कह रहा है, तो हमको उससे प्रमाण के विषय में पूछना चाहिए। तो यही बात यहाँ पर उन्होंने हमें सिखाई है प्रश्नोत्तर के माध्यम से, कि आपके ग्रहण करने में क्या प्रमाण है। तो प्रमाण देने की बजाय खाली प्रसिद्धि बता रहे हैं। देखिए प्रश्नकर्ता उस जो प्रश्न के उत्तर में प्रश्न किया था उसका जवाब दे रहे हैं। प्रश्नकर्ता, देव सब प्रसिद्ध और वे उत्तम भी हैं, इससे मैं उनका ग्रहण करता हूं। तो उन्होंने ये उत्तर दे दिया कि भाई देव बहुत प्रसिद्ध हैं और बहुत उत्तम भी हैं, इनसे इस कारण से मैं इन नामों से उन देवों का, इंद्रादि देवों का ग्रहण करता हूं। तो उत्तर में स्वामी जी पूछते हैं, क्या परमेश्वर अप्रसिद्ध? भाई आप बताओ, देव तो तुम प्रसिद्ध बता रहे हो, क्या परमात्मा अप्रसिद्ध है क्या? तो परमात्मा से अधिक प्रसिद्ध तो कोई भी देव नहीं है। तो आगे प्रश्न का उत्तर जो में जो बात कह रहे हैं, क्या परमेश्वर अप्रसिद्ध और उससे कोई उत्तम भी है? प्रश्न कर रहे हैं, क्या परमेश्वर से भी उत्तम कोई देव होता है क्या? परमात्मा जो सर्वोत्तम है उससे भी उत्तम तुम देवों को मानते हो क्या? प्रश्न कर रहे हैं, अर्थात हो ही नहीं सकता। फिर आगे कहते हैं, प्रश्न में भी कई बार उत्तर छुपा हुआ होता है जिसको अपने को समझना होता है। आगे देखते हैं, पुनः ये नाम परमेश्वर के भी क्यों नहीं मानते? अब हम यहां परमेश्वर का ग्रहण कर रहे हैं, परमेश्वर की उपासना, परमेश्वर किसी भी कार्य को आरंभ करने से पहले सर्वश्रेष्ठ को स्मरण करना, ये बहुत अच्छी बात है। तो परमात्मा से श्रेष्ठ तो कोई है नहीं, तो परमात्मा को ही तो हम स्मरण करेंगे भाई। तो भाई ये नाम परमात्मा के हैं, इसलिए हम परमात्मा का अर्थ ही ग्रहण करते हैं, इसलिए हम परमात्मा को ही स्मरण कर रहे हैं। तो कह रहे हैं, पुनः ये नाम परमेश्वर के भी क्यों नहीं मानते? फिर आगे, जब परमेश्वर अप्रसिद्ध और उसके तुल्य भी कोई नहीं, नहीं को दोनों जगह जोड़ लीजिए, जब परमेश्वर अप्रसिद्ध नहीं और उसके तुल्य भी कोई नहीं, तो उससे उत्तम कोई क्यों कर हो सकेगा? तो क्यों कर, ये इस प्रकार की शैली पुरानी हिंदी में चलती थी, अभी भी हरियाणा साइड में प्रयोग करते हैं। तो अभी तो सीधे क्यों हो सकेगा ऐसा प्रयोग है, लेकिन जैसे पहले प्रयोग होता था उस प्रकार से प्रयोग है ये। तो प्रश्न कर रहे हैं कि जब परमेश्वर अप्रसिद्ध नहीं है और उसके तुल्य भी कोई नहीं है, भाई ईश्वर से बड़े होने की बात तो बहुत दूर दूर तक हो ही नहीं सकती, संभव ही नहीं है, लेकिन उसके तुल्य के, उसके बराबर भी कभी कोई संभव नहीं है होना ईश्वर के। तो उससे उत्तम, जब ऐसा ही नहीं है तभी उससे उत्तम कोई कैसे हो सकता है, ये प्रश्न कर रहे हैं। इससे आपका यह कहना सत्य नहीं है कि, क्या कहना सत्य नहीं है? कि हम तो जो है देवों का ग्रहण करेंगे, परमात्मा का नहीं करेंगे। अरे भाई, परमात्मा का ही ग्रहण करना सबसे मुख्य कार्य है, सबसे उत्तम है। अन्य को ग्रहण ना भी करो एक बार को तब भी चलेगा, परमात्मा का ग्रहण नहीं करोगे तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ये कहना चाहते हैं स्वामी जी। फिर आगे कहते हैं, क्योंकि आपके इस कहने में बहुत से दोष भी आते हैं। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि भाई आपके इस कथन में बहुत सारे दोष आ रहे हैं। कैसे दोष आ रहे हैं तो उसको बताते हैं। जैसे उपस्थितम परित्यज्यानुपस्थितम याचत इति बाधित न्यायः। इसका अभिप्राय क्या हुआ? उपस्थित, जो प्रसिद्ध, सबसे बड़ा, सबसे अच्छा, सबसे श्रेष्ठ, उसको छोड़कर, उपस्थित को छोड़कर, परित्यज्य छोड़कर, अनुपस्थितम याचत, जो नहीं है उसकी इच्छा करना, ये तो बाधित न्याय है, अर्थात ये उचित नहीं है, गलत है ये।
उसको और स्पष्ट कर रहे हैं स्वामी जी अपने शब्दों में, देखते हैं। किसी ने किसी के लिए भोजन के पदार्थ रख के कहा कि आप भोजन कीजिए, और वह जो उसको छोड़ के अप्राप्त भोजन के लिए जहां तहां भ्रमण करे, उसको बुद्धिमान न जानना चाहिए, क्योंकि वह उपस्थित नाम समीप प्राप्त हुए पदार्थ को छोड़ के अनुपस्थित अर्थात अप्राप्त पदार्थ की प्राप्ति के लिए श्रम करता है। इसलिए जैसा वह पुरुष बुद्धिमान नहीं, वैसा ही आपका कथन हुआ, क्योंकि आप उन विराट आदि नामों के जो प्रसिद्ध प्रमाण सिद्ध परमेश्वर और ब्रह्मांड आदि उपस्थित अर्थों का परित्याग करके असंभव और अनुपस्थित देव आदि का ग्रहण करने में श्रम करते हैं, इसमें कोई भी प्रमाण व युक्ति नहीं। इसको मैं यहीं पर रोक रहा हूं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है, इसको आप सबको समझना आवश्यक है। मैं यहीं पर रोक रहा हूं। इसकी जो अंतिम बात स्वामी जी ने कही है, उस बात को मैं स्पष्ट करने का प्रयास करता हूं कि परमेश्वर तो सारे ब्रह्मांड को चला रहे हैं, एक शक्ति जिसको सब मानते हैं। उस शक्ति के बिना कुछ भी कार्य नहीं हो सकता। जो कार्य हम आप कोई भी नहीं कर सकता, वो कार्य व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप से सर्वत्र हो रहे हैं, इसका मतलब परमात्मा है, तो वो तो प्रसिद्ध है। फिर ब्रह्मांड आदि उपस्थित अर्थ, ब्रह्मांड सब दिखने में आ रहा है, सारा का सारा ब्रह्मांड, तारे, नक्षत्र, आकाश गंगाएं सब देख सकते हैं हम। तो ये सब कुछ क्या है, दिखने वाली चीज है, पास सामने है सब। ये जो उपस्थित अर्थ है उनको छोड़कर असंभव और अनुपस्थित देवादि के ग्रहण में श्रम करते हैं। अब असंभव और अनुपस्थित ये जो कहा यहां पर, ये इसलिए कहा कि इंद्र देव, अब उनकी कल्पना कर दी कि 2 हाथ 2 पैर और 1 सिर, और हाथ में कोई शस्त्र अस्त्र वज्र इत्यादि पकड़ा हुआ है। क्या अब कभी आपने ऐसे व्यक्ति को या ऐसे देवता को देखा? ये संभव है कि पूर्व इतिहास काल में जो इतिहास बन चुका है, पूर्व काल में ऐसे महापुरुष हुए होंगे, तब वो थे, अब तो वे नहीं हैं। तो जब वो अब नहीं है, तो उनको अब वर्तमान में समझना, मानना, उपस्थित समझना, यह बुद्धिमत्ता का कार्य नहीं है। तो इसी को कह रहे हैं कि ऐसे असंभव और अनुपस्थित देव आदि के ग्रहण में श्रम करते हैं, इसमें कोई भी प्रमाण व युक्ति नहीं। तो मैं यहां पर ही इसको रोक रहा हूं, और शंका समाधान का समय हो चुका है पूरा, और अगली कक्षा 5 मिनट बाद हमारी फिर प्रारंभ होने वाली है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, 2 शंकाएं हैं, आप इन शंकाओं को अगली कक्षा के बिल्कुल प्रारंभ में रखिएगा, इनको नोट करके रखिए। और मैं जैसे आज भी मैंने आपको अवसर दिया था, एक हाथ खड़ा था और मैंने उनसे कहा था कि आप अपना प्रश्न रख सकते हैं, परंतु उन्होंने नहीं रखा। इसी प्रकार से हम अगली कक्षा के आरंभ में ही आपके प्रश्नों को ले लेंगे। मैं आपसे निवेदन करूंगा, समय से आप जुड़ें और अपने प्रश्नों को पूछें। अभी हम विराम कर रहे हैं क्योंकि समय की सीमा है। तो आइए हम सब मिलकर। से आचार्य जी एक निवेदन है। जी बोले। अगला रविवार को आप छुट्टी रखिए, क्योंकि उस दिन भाई दूज है और मैं तो उपस्थित नहीं हो पाऊंगी उस दिन। ठीक है जी, आपकी बात पे विचार कर लेंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। ओम। सभी को सादर नमस्ते जी। सादर नमस्कार।